अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। गैंगमैन जो हैं सरापा एहतजाज हैं रेलवे हेडक्वार्टर के बाहर, और इनकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं, इन्हें क्या सऊबतें उठाना पड़ती हैं, गैंगमैन होते क्या हैं, और हादसा से ट्रेनों को बचाने के लिए इनका बेसिकली रोल क्या है, और कब से ये तनख्वाह ना होने की वजह से फाकों पर मजबूर हैं, ये आपको सारी चीज़ें बताते हैं। हमारे साथ रहिए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, हमारा आज का यहाँ पे ये एहतजाज जो हो रहा है वो है TLA की 3-4 माह से तनख्वाह जो है सैलरी नहीं मिल रही। TLA क्या है जी? TLA ये डेली वीज़ेज़, जो डेली वेजेस वाले हैं। ये उकाड़ा सेक्शन, रायवेंट सेक्शन, इनको 4 और 5 माह से तनख्वाह नहीं मिल रही। क्या वजह है? 6 माह तकरीबन 6 माह से। तो इनका यहाँ पे जो इकट्ठा होना एहतजाज का सिलसिला है, इस मकसद के लिए है कि मज़दूर हैं, ट्रैक पे काम करते हैं और ट्रैक को चलाने में इनका एक अहम रोल है, बल्कि रीढ़ की हड्डी है गैंगमैन। मज़दूर रीढ़ की हड्डी है ट्रैक पे। और अब हमारा ये मुतालबा है कि जो 4-5 माह से तनख्वाह इन मज़दूरों को अदा नहीं की गई, वो हमारी मज़दूर भाइयों को तनख्वाह अदा की जाए। ये गुजारिश हमारी जनाब काबिल इज़्ज़त ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, रेलवे ऑफ मिनिस्टर, CO साहब और डिवीज़न में हमारे DS साहब बैठे हुए हैं, उनसे गुजारिश है कि ये जो मज़दूर आए हुए हैं इनकी फिल फ़ौरन तनख्वाह का जो आर्डर। कितनी तादाद है इनकी? मज़दूरों की तादाद कितनी है टोटल? पूरे 350-400। कुछ मुल्तान से हैं, कुछ पिंडी से हैं, कुछ लाहौर, उकाड़ा, कसूर के हैं। सर आप कहाँ से हैं? सर हम रेवंड के हैं। और कब तनख्वाह मिली आपको लास्ट टाइम? ये 2-3 माह, किसको 2 माह हो गया, किसी को 4 माह हो गया, किसी को 6 माह हो गया, और इनको पक्का भी नहीं किया जा रहा, परमानेंट ड्यूटी भी नहीं दी जा रही। क्या जिम्मेदारी है, आपने क्या करना होता है? हमने गैंगमैन होते हैं, हमने ट्रैक को बलहार रखना होता है, पत्थर का काम करना होता है, सर्दी और धूप हो, कोई भी मुश्किल हो, हम फ़ौरन रात को भी कॉल करें, हम फ़ौरन पहुँच जाते हैं। हम 24 घंटे अवेलेबल हैं इनके लिए, और हम इनका पूरी मेहनत से काम करते हैं, ठीक है। और हमें 5-5, 6-6 साल, 10-10 साल हो गए हैं, हमें पक्का भी नहीं किया जा रहा। तो तनख्वाह भी नहीं मिली? तनख्वाह भी नहीं मिली, किसी को 2 माह हो गया, किसी को 4 माह, किसी को 6 माह। इतनी महंगाई में हम फिर भी खुश बहाल हो के सारे खुश हो के हम काम कर रहे हैं। नहीं तो आपकी बात हुई ऊपर, कोई बंदा नहीं हमारे पास आ रहा, और ना हमारी किसी को कान तक खबर नहीं जा रही, कोई बंदा हमारी सुन नहीं रहा। हम इधर बहुत परेशान हैं, हमारा कोई बंदा मुतालबा नहीं सुन रहा, ना बात सुन रहा है। सिर्फ आप ये मीडिया वाले हैं जो भी आए हैं, और हमारी बात जो है मिनिस्टर तक पहुँचाएँ, और हमें ये तनख्वाहें लेके दे और हमारे परमानेंट किया जाए। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? जुल्फ़कार अली। जुल्फ़कार भाई, क्या प्रॉब्लम क्या है? सर हमें तनख्वाहें नहीं दी जा रही 6 माह से। 25,000 हमारी सैलरी है, 6 साल मुझे हो गए हैं, हमें परमानेंट भी नहीं किया गया। तो 25,000 सैलरी नहीं? सर 25,000 सैलरी है। देखें, अभी कहते साल बाद कर देंगे। पहले मिनिस्टर थे शेख रशीद साहब, उसने कहा यार काम करो, हम इधर आए थे, काम करो, आपको परमानेंट कर देंगे 2-4 दिन के अंदर। हमें लारा लगा के फिर वापस भेज दिया। अभी फिर हम एक साल बाद आए, उस वक्त था मिनिस्टर वो आजम स्वाति साहब, उसने भी हमें कहा बेटा आप काम करें, हम आपको परमानेंट कर देंगे। लेकिन हम फिर उनकी बात मान के हम चले गए अपने घर, अपना काम करते रहे प्रॉपर। अभी फिर ये मिनिस्टर हैं ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, इनसे भी रिक्वेस्ट है, हम पहले भी इनको पैगाम दे चुके हैं कि हमें परमानेंट किया जाए। ख्वाजा साहब मिले नहीं आपसे? ख्वाजा साहब नहीं मिले, कोई बंदा नहीं मिला हमसे। सिर्फ सर ये कहते हैं कि हम आपको परमानेंट करेंगे, फिर 3-4 माह लगा देते हैं, हमें तनख्वाह भी नहीं देते। उसके बाद सर हम 24 घंटे ड्यूटी करते हैं। 25,000 आपको मिल भी नहीं रहा, और कैसे गुजारा कैसे कर रहे हैं भाई? बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है सर, और कोई काम भी नहीं कर सकते सर। हमें तकरीबन और 4-5 साल हो गए इधर काम करते हुए, यही कि हम पक्के हो जाएंगे, हमें परमानेंट कर देंगे, ये कहते हैं कि हम आपको परमानेंट करेंगे, लेकिन ये कर नहीं रहे सर। 25 सर जी देखें, जिनकी 1.5 लाख तनख्वाह है सर, वो रेगुलर ले रहे हैं। आपका क्या नाम है? अली हसन। आप कहाँ से हैं? रायवंड से। रायवंड से। तो कब से हैं आप महकमे में? तकरीबन कोई 4 साल हो चले। तो अभी कब से तनख्वाह नहीं मिल रही? 6 माह हो गए। कैसे चला रहे हैं घर, कैसे चला रहे हैं? बस बड़े परेशान ही हैं। आप क्या कह रहे हैं?
सलाम। क्या नाम है आपका? नासिर अली। नासिर भाई कहाँ से आप? किस इलाके मैं से? सर अपना कसूर से हूँ, तो गैंगमैन हूँ। हमारा काम जो कि ट्रैक को बहाल करने के लिए, तो ट्रैक बहाल जिस पे गाड़ी चलती है, वो ट्रेन जब गुजर रही होती है तो दूसरी पटरी पे कुछ मजदूर बैठे सबलें उठाई होती हैं और थोड़े बड़े बड़े उठाए होते हैं, वो गैंगमैन। ठोक बजा के उसे ट्रैक को सीधा कर रहे होते हैं। आपका काम वो है? जी, वो गैंगमैन को काम है। तो उनको उस ट्रैक को बहाल करते हैं, फिर गाड़ी चलती है। तो उसके बाद भी जब कि हमें 4 मंथ और 6 मंथ हमारे साथियों को हो गए, अभी तक तनख्वाही नहीं मिली। उसके बावजूद भी हम इस काबिल लगे हुए हैं कि यार हम ये काम करते रहेंगे और हमारे अफसरों को हो सके। काम कर रहे हैं आप? जी, अभी भी कर रहे हैं, अभी भी काम कर रहे हैं। जैसे इंसान की रीढ़ की हड्डी है ना, इंसान ठीक है, वैसे सर गैंगमैन रीढ़ की हड्डी है सर, वैसे ही ट्रैक ठीक है। तो क्या नाम है आपका? अल्लाह रखा सर, मेट हूँ मैं। कितनी उम्र कितनी होगी आप? 60 साल। माशाल्लाह माशाल्लाह, जवान लग रहे हैं अभी भी जी। तो अल्लाह रखा भाई, क्या हालात क्या हैं, क्या प्रॉब्लम? सर जी, ये गैंगमैन रेलवे का काम करते हैं जी। अगर 1 इंच इधर या उधर रेल हो जाए ना, गाड़ी ड्रेल हो जाती है। ये रेलवे के मुहाफ़िज़ हैं और उनको फिट रखते हैं। अगर गैंगमैन रेल को फिट ना रखे तो एक दिन भी गाड़ी नहीं चल सकती। ये धुंध हो, बारिश हो, चाहे तूफान हो, ये रेल की हिफाजत के लिए 24 घंटे मौजूद होते हैं। रात को भी होते हैं, दिन को भी होते हैं। हमें बड़ा अफसोस हुआ है कि 6 माह से तनख्वाहें ये कागज़ों में इधर उधर फैले बगाई रखते हैं, इनको नहीं देते। जब 6 माह बाद गुजर जाते हैं, फिर लेटर भेजते हैं जी 1 माह की दे दो, फिर 4 माह की रह जाती हैं। अब कोई लोगों की 6 माह की तनख्वाह है, किन लोगों की 4 माह की तनख्वाह है, किन लोगों की 2 माह की तनख्वाह है। ये इन अफीसरों की नहली की वजह से रुकती हैं। अपने ये काम पूरे रखते हैं और मजदूरों का ख्याल नहीं करते। हम ख्वाजा साद रफ़ीक से मुतालबा करते हैं कि सबसे ये मजलूम कैटेगरी रेलवे में है, इनकी तनख्वाहें बर वक्त दी जाए और इनको कन्फर्म किया जाए। तो आप हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक। आप गुजारा कैसे, घर कैसे चला रहे हैं? यार साहब, आप ये सब लोग तसल्लियाँ दे के? नहीं, तसल्लियाँ नहीं। किसी का बाप है, किसी का कुछ है, कई दार लेके चलाते हैं। हम घर वाले को ये कहते हैं कि यार सब्र करो, 1 माह लेट हो गई है, दूसरे माह मिल जाएगी। दूसरे माह जब जाते हैं तो हमें फिर कहते हैं कि यार 2-3 माह के बाद फिर दे देंगे। हम जब भी तसल्लियाँ दे दें कि हम घर वालों को कितना को और मज़ीद परेशान करें। प्लीज़ हमारी रिक्वेस्ट है ख्वाजा साद रफ़ीक साहब से कि हमें प्लीज़ तनख्वाह दी जाए। जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया है TLA के जो गैंगमैन इनको कन्फर्म करे, इन्होंने फैसला भी वो नहीं माना। हाई कोर्ट का पहले माह की 9 यानी कि उनका हाई कोर्ट का भी फैसला नहीं ये मान रहे हैं। तो वो जो हाई कोर्ट का फैसला वो भी इन्होंने रख लिया है। अभी तक 14 दिनों का टाइम था, आज 3 महीने हो गए, इन्होंने कोई उस पर जो है ना हमारा कोई कन्फर्म नहीं हमें किया। और हमारे निके निके बच्चे हैं, हम इतने घर से परेशान हैं। घर से सुबह जब निकलते हैं ना तो छुप के निकलते हैं। भी सुबह जो स्कूल बच्चे जाते हैं ना, 10 रुपये नहीं होते, 10 रुपये उनको दे हैं। यानी कि इतने माली हालात हमारे जो है ना ख़राब हुए हुए। तो हम अब किससे कहें, ये आखिरी हल है। जब ये करते हैं फिर भी हमें कहते हैं, ये भी हमें तंग करते हैं। और जो हम ना करें फिर 4-4-5 माह हमें तनख्वाह नहीं मिलती। तो हमारे रिक्वेस्ट है भी हमारी तनख्वाहें दी जाए और हमें रेगुलर किया जाए हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक। आप क्या कह रहे थे? सर जी 24 घंटे ये ड्यूटी लेते हैं हमसे, तो सर 25,000 जो सैलरी है वो सर सैलरी नहीं दे सकते। ये क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का। क्या नाम है आपका? जुल्फ़कार कमांडो सर। कमांडो? ये अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है जी सर। तो ये कमांडो नाम कैसे? ये कमांडो ने अवाम ने डाला ना। इन्होंने? जी अवाम ये ने। हमारे साथ खड़े हैं। अच्छा, सुख में हमारे साथ जी हम खड़े हैं यूनियन सर। में हैं, सदर लॉ डिवीज़न का। इनका नाम दिया है, कमांडो का नाम दिया है। जब भी हम आते इनके लिए हैं आए हैं ये हमारे साथ आते कि हैं। इनकी तनख्वाह कुछ 7 माह की, कुछ 4 माह की। क्या हुआ रेल को? गाड़ी में सीट नहीं है। मैं कराची तक जाता हूँ, गाड़ी में सीट नहीं है। पैसे कहाँ जा रहे हैं? पूरी गाड़ियाँ पैक आ रही हैं, एक सीट नहीं है। लेकिन क्या मसला है? ये हमारे बड़े हैं, करते जाए, बात करते जाए जी। अच्छा, तो गाड़ी में सीट नहीं है लेकिन तनख्वाह नहीं है। ये लाइनों में काम करने वाले हैं, अपने हाथ से काम करने वाले हैं। अगर इनको तनख्वाह नहीं मिलेगी तो काम करेंगे, गाड़ी चलेगी, लाइन पे नहीं चलेगी। इनका हक देना चाहिए। जो खा रहे हैं वो खाना बंद करते रेलवे को। ये बताएं, घर फिर कैसे चला रहे हैं आप, काम कैसे करा रहे हैं? सर मांग तांग के क्या, कहाँ से गुजारेंगे? उधार वो नहीं देता, आटा इतना महंगा हो गया है, प्याज इतना महंगा, क्या करेंगे? सूद
पे कर्जे ले रहे हैं, उससे काम चला रहे हैं। खुद पे कर्जे ले लेके अपना बैंकों से काम चला रहे हैं सर। वो जो बैंक वाले हैं वो हमारे घर के बाहर खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि आप क्यों नहीं किस्त अदा कर रहे। सर कहाँ से दें हम? सर 6 माह हो गए हमें सैलरी नहीं मिली। नहीं है बैंक से, ये फिर हम बड़े बड़े से बात कर रहे हैं। सब यूनियन के लोग हैं। गुजारिश ये है कि ये TLA लोग हैं टेम्परेरी, और ये सबसे हार्ड जॉब है इनकी। ये ट्रैक को मेंटेनेंस करते हैं, और आज 1 माह नहीं, 2 माह नहीं, 3 माह नहीं, आज 4 माह हो गए। 4 माह हो गए इनको तनख्वाह नहीं मिली। आज हम यहाँ पर इकट्ठे होके इनसे ये एहतजाज कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के सारे लोग बैठे हैं, बेइज्जती का आलम है। ये दूर दराज से आए और फिर अपने ये रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं। आज हम इनको ये कह रहे हैं आपके तवज्जुह से कि इनकी तनख्वाह फिलफौर अदा की जाए, नहीं तो हम इसके पूरे मुल्क में इसका दायरा वसी। कितनी तादाद होगी इन मजदूरों की पूरे पाकिस्तान में? तकरीबन 24-25 हज़ार के करीब इस तरह के लोग हैं। और वैसे ओवरऑल पूरे रेलवे के मुलाजमीन को तनख्वाह मिलने का बहुत मेजर क्राइसिस है। ना राइट टाइम तनख्वाह है, ना पेंशन है। ये क्या जी? पूरे रेलवे में तनख्वाहें लेट हैं। वर्कशॉपों की तनख्वाहें 8 से 10 दिन लेट हैं। इसी तरह गैंगमैन हो गए 5 से 6 माह हो गए। काम जो हम वक्त पे कर रहे हैं। साद रफीक साहब एक अच्छे मिनिस्टर हैं। जब वो पिछले टेंडोर में भी आए थे, ये महकमा डूब रहा था, उन्होंने वर्किंग की, मजदूरों ने साथ दिया और ये महकमा तरक्की की राह पर गामजन हो गया। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पिछले 3 साल दौर में, जिसमें ये स्वाति साहब का दौर आया, इस महकमे पर तवज्जो नहीं दी गई और ये महकमा दिन ब दिन डूबता चला गया। आज ये सूरत हाल है कि ट्रेनों में जगह नहीं है, ट्रेनों में आपको सीट नहीं मिलेगी, ट्रेनें फुल जा रही हैं। लेकिन सूरत हाल ये है कि हमारी ना तो वर्कशॉपों की तनख्वाहें टाइम पे मिल रही हैं, ना गैंगमैनों की तनख्वाहें टाइम पर मिल रही हैं। गैंगमैन वो तबका है कि जो रेलवे का ऑपरेशन रवा दवा रखे हुए हैं। वर्कशॉप से 100 से गैंगमैन बोलेंगे। हाँ, गैंगमैन बोलते हैं। गैंगमैन वो है जो लैंड पटरी जो है उसकी मेंटेनेंस वगैरह है। हाँ, वो धूप हो, छाँव हो, सर्दी हो, गर्मी हो, 24 आवर इन्होंने काम करना। और सैलाब में सबसे ज्यादा गैंगमैनों का काम रहा। इन्होंने काम किया। साद रफीक साहब ने खुद इस चीज़ का एतराफ़ किया। और वो रेल जो है, जो ट्रैक बंद हो गया था लाहौर से कराची तक, इन लोगों की वजह से बहाल हुआ। तो आज ये कितने अफसोस की बात है कि 6 माह से तनख्वाही नहीं मिल रही। आज आप बताएं कि एक दिन अगर हांडी रोटी नहीं पकेगी तो मजदूर का क्या आलम होगा। बैंकों से कर्जा लिया हुआ है, बैंक वाले दरवाजे तोड़ रहे हैं, सूद वालों से पैसे पकड़े हुए हैं, वो गिरेबान पकड़ते हैं, तो फिर हम कहाँ जाएं। हमारा फिलफोर साद रफीक साहब से ये मुतालबा है कि हमारी तनख्वाहें जो हैं वो वक्त पर डिलीवर की जाएं। बात हुई साद साहब से? साद साहब से बात हुई, वो कह रहे हैं कि मैं पैसे डिलीवर करा रहा हूँ, इंशाल्लाह बहुत जल्द ये निज़ाम बेहतर हो जाएगा। तो फिर ये हड़ताल क्यों की? मतलब एहतजाज, लेकिन 6 माह से नहीं मिल रही। अच्छा, 6 माह से नहीं मिल रही। किसी को 2 माह से नहीं डिलीवर हुई, किसी की 6 माह से डिलीवर नहीं हुई। तो खुदारा इस पर नजरसानी की जाए। क्या हाल है जी आपके? जी शुक्र अल्लाह का। ये ऐसा तबका है जो गैंगमैन है, ये सर्दी हो गर्मी हो, जून जुलाई का महीना हो, ये 10 किलो वज़न उठा के चलते हैं। जब ना लाइनों में 6-6 किलोमीटर चलना पड़ता है इनको निगरानी के लिए, ट्रैक की मरम्मत के लिए। इनके ऊपर सर्दियों में भी 10 किलो 15 किलो वज़न इनके ऊपर होता है, गर्मियों में भी इतना वज़न होता है। ये ऐसा कैटेगरी है कि इनका काम होना चाहिए, इनको तनख्वाहें मिलनी चाहिए और लोगों को बेशक लेट हो जाए। ये ऐसी कैटेगरी सबसे हल्की कैटेगरी है, इनको सबसे पहले इनको तनख्वाहें मिलनी चाहिए। ये बहुत गरीब तबका है, बड़ा माड़ा तबका है और इनको हर तरीके से इनको तनख्वाहें देनी चाहिए। इंतजामिया सैलरी है इनकी पूरे माह की 25 से 30 हज़ार रुपया सैलरी है। 6 माह हो गया सर, 7वें महीने 2022 की 7वें महीने से लेके सर अब 2023 शुरू हो गया है। 7 माह हो गए हैं मुझे सर, सैलरी नहीं मिली अभी तक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इरफान है। कहाँ से आप? उकाड़ा सेक्शन से। तो उधर किसी भी बंदे को नहीं पहुंची होगी तनख्वाह? आपके साथ कितने गैंगमैन है उधर उकाड़ा सेक्शन पे? 90 हैं सर। 90 उस तरह ही TLA के? अभी 90 आए हैं। कितने आए हैं इधर? अभी सर कहाँ आ रहे हैं पीछे गाड़ी में। तो 6 माह की सैलरी है जो अभी तक सर अदा नहीं कर सकी रेलवे। घर कैसे चला रहे हैं भाई? घर में फाका है जी, क्या करें, गुजारा कर रहे हैं, उधार ले रहे हैं किसी से। बिजली के जो बिल हैं वो मीटर भी कट गए हमारे। मीटर कट गया जी? वे बिल अदा ना किया गया सर। घर का मीटर कट गया? हाँ जी। क्यों? बिल नहीं अदा किया सर। कितना बिल आ गया है? आउटस्टैंडिंग कितना हो गया? तकरीबन 3 माह का था सर, 5000 रुपया। वो नहीं आप अदा कर सकते? नहीं सर, सैलरी मिली 6 माह से।
7वें महीने से लेके सर अब तक 2023 शुरू हो गया है। और बिल कट गया, मीटर कट गया। हाँ जी, 5000 बिल की वजह से। जी सर। तो सर डेली रेगुलर काम भी कर रहे हैं मगर तनख्वाहें हमें अदा नहीं की जा रही। तनख्वाह नहीं मिल रही। कितने बच्चे कितने आपके? 4 बच्चे हैं जी मेरे। यार कैसे पालने हैं भाई, उन्हें क्या करना है सर? तनख्वाहों के बगैर कैसे चलेंगे आप? ऐसे सर गुजारा, किसी से उधार पकड़ लिया, 20-50 उधार पकड़ के खा लिया मैंने। 50,000 उधार भी ले चुके हैं? हाँ जी। बाकी करियाना सूद पे तो नहीं लिया? नहीं सर, उधार लिया सर। उधार मिल गया? वापसी तो करना ना है मगर रेलवे तनख्वाह देगी तो वापस करेंगे। 6 माह की सैलरी है सर मेरी, 25,000 के हिसाब से। नए साल आपको तनख्वाह को नहीं मिली? नहीं मिली सर अभी तक। पिछले भी 5 महीने की नहीं मिली? नहीं सर, वो भी नहीं मिली। आखिरी तनख्वाह आपको कब मिली थी? आखिरी छठे महीने में मिली थी, 2022 के छठे महीने में। तो फिर तो ज़्यादा टाइम हो गया आपको। हाँ जी, ज़्यादा 5-6 महीने से ज़्यादा हो गया। हाँ जी सर, 7 महीने तो वो पिछले गए। 7वां जा रहा सर। 7,000 जी। तो यही किधर गए हैं सारे? वो अंदर गए हैं पूछने के लिए, वो ना मुतालबा जो उनको बताने गए हैं। कौन है अंदर? ये अंदर हमारा जीएम मिनिस्टर जीएम अंदर है और सीओ साहब हैं, वो इनसे मीटिंग करेंगे फिर हमें बता देंगे। और दूसरा सर, जो बंदा ड्यूटी के दौरान हम टीएलए वर्कर काम करते होते हैं, जब हमें हमारा जाए उसके दौरान हमें ना तो मेडिसिन के पैसे दिए जाते हैं और उसके बाद हमें नौकरी से भी कुछ, जो बंदा जिसकी उसको नौकरी से निकाल देते हैं। ये हुआ इस तरह हो रहा है? होता है सर, होता है। हमारा वो पत्तों की का लड़के और उसको नौकरी से निकाल दे कि आप ज़ाया हो गए, बस निकल जाओ। उसकी 6-7 साल की सर्विस कहाँ गई? उसको परमानेंट भी नहीं किया, उसको कोई मेडिसिन के पैसे भी नहीं दिए गए। और दूसरा, अगर ये रेलवे का निज़ाम ठीक करना चाहते हैं ख्वाजा सारफीक साहब, तो ये मेट्रो या ऑरेंज ट्रेन वाला सिस्टम करें जिस पे बंदा फ्री ना चढ़े। अगर ये कहते हैं ना हमारे पास सवारी नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ है सर। 2-2 महीने में क्या करें ऐसा? कैसे वो मेट्रो सिस्टम, मतलब आप कह रहे हैं कि ऑटोमेटिक कर दें? सर ये वाला मामला? बिल्कुल सर, ये अगर कहते हैं कि हमारे पास सवारी नहीं चढ़ती, हमारी ट्रेनें फ्री चल रही, नहीं, ये सिर्फ झूठ बोलते हैं। अगर ये निज़ाम ठीक करना चाहते हैं तो जैसे मेट्रो चली एक बंदा भी फ्री नहीं चढ़ता, तो इस तरह ये अगर निज़ाम करे तो फिर भी हमें तनख्वाहें दे दी जाएगी। ये अपने निज़ाम खुद ठीक करें, हम पे ना छोड़े, हमारी तनख्वाह महीने के महीने दे दी जाए। हमारी रिक्वेस्ट यही है बस। आपको आखिरी तनख्वाह कब मिली? क्योंकि ये भाई बता रहे थे कि इनको 6 महीने मिली है 2022 में तनख्वाह, अब तक नहीं मिली इन्हें। मेरी 2 माह हो गया, अभी तीसरा माह 14 तारीख को हो जाना है। आपके 3 महीने? 3 महीने हो गया सर मेरे। 3 महीने तनख्वाह ना मिलना? बस सर क्या करे, कभी किसी रिश्तेदार के पास जाते हैं कि हमें पैसे दे उधार, एक दे देता है 1000 और दूसरे के पास जाते हैं वो कहता है यार मेरे पास नहीं है, मैं अपना गुजारा कैसे कर रहा हूँ, इतनी महंगाई हम कहाँ से मांगे, किससे मांगे? क्या आप क्या बताने लगे थे? मैं आपको ये ट्रैक के मतलब, हाँ ये प्लीज़ ये ट्रैक मैं भी की मैन हूँ, 6 किलोमीटर इलाका है ये। मैन के पास 6 किलोमीटर का? 6 किलोमीटर इलाका मैक्सिमम 6 किलोमीटर होता है। और जो स्टेशन का यार्ड वगैरह होता है ना, कोई भी स्टेशन हो, उसमें मैक्सिमम 3 से 3.5 किलोमीटर इलाका होता है उसके पास। ठीक है, क्या करना क्या होता है? ये उसका काम है ट्रैक को चेक करना। ठीक है। फर्स्ट टाइम सबसे पहले वो कोई काम नहीं करेगा, सुबह आएगा अपने ट्रैक पे चलेगा, ट्रैक की नट बुल्टी जो जोड़े उसमें लगाए होते हैं, बुल्ट वगैरह वो चेक करने। रेल वो जो जोड़ होता है ना, बेंड होता है, अक्सर सर्दी में रेल बेंड जोड़ से टूट जाती है, उसका भी ख्याल रखना। एक जोड़ा जो है ना, एक वेल्डिंग जोड़ चेक करना 6 किलोमीटर का आपने। वो तो बहुत टाइम लगता है। टाइम नहीं लगता, अंदाजा है आपका? हाँ, ऊपर गुजरते जाते हैं? पता होता है 42 ठेले पे गुजरते जाते हैं? नहीं पैदल, ठेले वाला चक्कर नहीं, 6 किलोमीटर पैदल। हम मजदूर हैं, वो अफसरों के पास होता है। मेरा भाई अफसरों का ठेला है, हम अफसरों के पास होता है। देखो हमारे हाथ, मजदूरों के पास नहीं, दिखाए हाथ। मजदूर हैं हम तो। ठेला नहीं होता इनके पास, चांडियां पड़ी हुई है देखें। ये हम ठेला मिलता है भाईजान अफसरों को। अच्छा, हम तो पैदल चलने वाले हैं। फिर क्या हमें पता चल जाता है, फर्ज करो रेल टूटी पड़ी है, ठीक है, उसके बाद हमारे पास उसका पूरा सिस्टम है, झंडियाँ भी हैं, पटाखे भी हैं, फिर हमने देखना अप साइड से गाड़ी आ रही है, उसी लाइन पे दौड़ना शुरू करना है। अभी इसने गाड़ी आप दौड़ रहे हैं? अभी 4 दिन बस ही, अभी मेरे तकरीबन थोड़े दिन हुए हैं, पहले ये वकुआ में जो हुआ है मैं आपको बता रहा हूँ, रेल टूटी है, मैंने कंट्रोल किया उसको।
आपका क्या नाम है? मोहम्मद असलम सर। असलम भाई, आप किस इलाके से हैं? हम सर रायविंड से। क्या मामला क्या है? मामला सर ये TLA मुलाजमीन है ना, जो कसूर सेक्शन, रायविंड सेक्शन, काड़ा सेक्शन, कंगनपुर सेक्शन, लाहौर सेक्शन, इनकी तकरीबन ये सब डिवीज़न है। इसमें अपना इनकी किसी की 5 महीने हो गए हैं, किसी की 6 महीने हो गई हैं और किसी की 3-3 महीने हो गए हैं, तनख्वाहें नहीं मिल रही सर। तो हमारा मुतालबा ये है कि ये फजूल खर्चियाँ, शाह खर्चियाँ, वज़रा बने हुए हैं, ये इतनी फजूल खर्चियाँ कर रहे हैं, ये बंद करें और ये गरीब जो रेल का पहिया चला रहा है उनको तनख्वाहें अदा करें। 25,000 तनख्वाह है, इतने महीने हो गए हैं और तनख्वाह नहीं मिल रही इन्हें। कर्ज़े उठाए हुए हैं, अपना उधार लिए हुए हैं, किसी ने सूद पे कर्ज़े लिए हुए हैं, किसी ने किस तरीके से कर्ज़े लिए हुए हैं, किसी ने रेलवे सोसाइटी अपना इधर से कर्ज़े निकलवाए हुए हैं। जो पक्के आदमी है ना, मुस्तकिल आदमी, उनको भी 2-2 महीने हो गए। कब तनख्वाह मिली आपको ज़ाती तौर पे? मैं मुस्तकिल हूँ सर, पक्का हूँ, 20 साल मेरी सर्विस है, हमें 2-2 महीने हो गए हैं। अभी उकाड़ा सेक्शन में दूसरे महीने के बिल बन के जा रहे हैं, पहले महीने की तनख्वाह नहीं आई। अभी नहीं आई पहले की? मुस्तकिल बंदों की भी सर। तनख्वाह किस डेट को आ जाती होती थी? हमारी तनख्वाह 16 को आ जाती थी, पिछले महीने की 16 को आ जाती आल रूटीन में, आम रूटीन में। लेकिन वो अभी दिसंबर की 16 को तनख्वाह नहीं आई? नहीं आई, अभी तक नहीं आई सर। कुछ की आ गई है, कुछ की अभी तक नहीं आई। आपने आखिरी तनख्वाह नवंबर 16 में अदा ली है? जी, है ना जी। नवंबर की 16 तारीख को तनख्वाह मिली जी, और दिसंबर 16 को नहीं मिली। दिसंबर की नहीं, 16 जनवरी आने वाला है जी सर। ये मामला अभी ये जनवरी के ये बिल भी बन के चले गए हैं, ये बिल भी बन के चले गए, लेकिन पिछली तनख्वाह अभी भी नहीं आई। आप इनके साथ क्यों आए हैं? आप तो कंफर्म है? कंफर्म है, लेकिन सर हमारी इनकी ये हमारी रीढ़ की हड्डी है सर। हम ये आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं? आप क्या करते हैं? मैं सर की मैंने अपना जो ट्रैक पे अपना लाइन चेक नहीं करता, सुबह सवेरे उठ के 6 किलोमीटर लाइन कहीं से टूट तो नहीं गई सर्दी की वजह से? तो आपने पैदल ही करना होता है? पैदल करना होता है, 6 किलोमीटर आना है पैदल, 6 किलोमीटर जाना है पैदल। और फिर वो जो नट बुल्ट हैं वो टाइट कर रहे हैं। जो भी कोई ट्रैक क्रैक हो गया तो वो इतला देनी है, वो सही करना है। इस तरह की गलतियां कई दफ़ा हुई हैं, आपको कोई याद है कोई वाक़या ऐसा जो हादसे से बाल बचा हो? जी सर, बहुत से कोई वाक़या ऐसा सुना है, कोई याद है आपको? अभी सर परसों चौथ की डेट में अपना चेकिंग करते जा रहे थे हम। रेलवे लाइन सर्दी से ना सुकड़ती है ना, जब तो वो गाजर मूली की तरह टूट जाती है, क्रैक आ जाता है, टूट जाती है। वो टूट गई तो 3 इंच गैप आ गया था। वो फेरा जगह प्रेम नगर हाँ, 21 नंबर गैंग में 21 नंबर गैंग था, प्रेम नगर था जी। वो फिर हमने गाड़ी रोकी, जाफर एक्सप्रेस गाड़ी आ रही थी पत्तों वाली साइड से। आपके पास राब्ता करने का क्या सिस्टम होता है? राब्ता हमारे पास आप फर्ज करें आप रेड झंडी होती है, फोन होता है। टेलीफोन आप किसको करते हैं? फौरी तौर पे डेटोनेटर होते हैं हमारे पास, 9 डेटोनेटर होते हैं। हम गाड़ी रोकने का पूरा इख्तियार होता है। डेटोनेटर किस काम आते हैं? डेटोनेटर हम ट्रैक पे लगाते हैं, जिस तरफ से गाड़ी आ रही है ना, 9 डेटोनेटर होते हैं हमारे पास। वो फिर हम जिस तरीके से हमें सिखाया गया है उस तरीके से लगाते हैं। ट्रैक से लगाने से क्या होता है? ट्रैक से लगाते हैं, जब वो गाड़ी का इंजन उसके ऊपर चढ़ेगा ना, वो ड्राइवर भी वो सबक पढ़ा हुआ वो होता है उसने, फिर उसे पता लग जाएगा डेटोनेटर चला है। वो बम का छोटा धमाका होगा, थोड़ा सा सिग्नल के लिए उठाएगा इंजन को, 3-3 इंच या 2-2 इंच उठा के मारेगा। वो ड्राइवर को पता लग जाएगा कि आगे कोई खतरा है, वो गाड़ी रोक लेगा। हाँ, वो गाड़ी की ब्रेक लगाना। कितना पीछे जाना पड़ता है डेटोनेटर लगाने के लिए? आधा किलोमीटर दौड़ के जाना होगा। अगर इतना टाइम नहीं है तो फिर हाथ में झंडियाँ होंगी, सुर्ख झंडी। और वो भी आप क्रैक से कितना आगे झंडी उठाएंगे? हाँ, ट्रैक से दौड़ते जाएंगे, जहाँ से टूटा है उससे कितना आगे जाके झंडी होनी चाहिए? आधा किलोमीटर। वो दोनों सूरतों में टाइम अगर नहीं है, फिर अगर नहीं है तो फिर हम जहाँ पर भी मौका मिलेगा कोशिश करेंगे रोकने की गाड़ी। फिर वो गाड़ी रोक के फिर वो हमने गाड़ी रोक के स्लो। कोई ऐसा, ये देखें आपने बड़ी अच्छा वाक़या सुनाया, कोई ऐसा वाक़या जिसमें सारा कुछ करने के बावजूद भी हादसा ना टला हो गया हो, कोई ऐसा वाक़या याद है? नहीं, ऐसा सर नहीं हुआ कभी, क्योंकि बंदे मौजूद होते हैं। बंदे हर तरफ मौजूद होते हैं अपने इलाके में। सुबह टेलीफोन आपके पास होता है, वो आप किसे करते हैं? टेलीफोन फिर स्टेशन मास्टर को भी इतला कर देते हैं। अपने PW साहब हैं जो वे इंस्पेक्टर होते हैं, परमानेंट वे इंस्पेक्टर हमारा इंचार्ज होता है सेक्शन का, उसे इतला दे देते हैं। मेट है जो लेबर का गैंग का, जो ये गैंगमैनों को अपना जिनसे काम मेट लेता है काम गैंगमैनों से। पूरी गैंग होती है 9-10 बंदों की, 8 बंदों की।
तो फिर वो गैंग लेके फ़ौरन आ जाता है, फिर वो मसला हल करते हैं फ़ौरन। तो ये डेटोनेटर्स आपके पास 9 होते हैं? जी, हर की मैन के पास भी डेटोनेटर 9 होते हैं। तो 9 की ज़रूरत क्यों है? 9 की सर अपना 3 एक साइड पे लगाने होते हैं, फिर दूसरी तरफ भी लगाने होते हैं अगर टाइम मिल जाए। हाँ, एक नहीं आपने लगाना, 4 इस्तेमाल करने होते हैं हर सूरत में। 4 आपने हर सूरत दो? हाँ, 2 लगाने होते हैं दोनों तरफ? 3 लगाने होते हैं, 2 ड्राइवर साइड, 1 फायरमैन साइड। फायरमैन साइड पे भी लगे? फायरमैन साइड पे लगाने वाला जो वो ड्राइवर साइड वो देता है, फिर सिग्नल दे देता है ड्राइवर वो को? सिग्नल नहीं देता, वो बारूद होता है, वो फटेगा जब तो वो सिग्नल फटेगा, जाएगा। ड्राइवर को झटका महसूस होगा, पता चल जाएगा आगे खतरा है कोई। वो उसने सबक पढ़ा होता है सर के ये आगे खतरा है, डेंजर है, वो इमरजेंसी ब्रेक लगाएगा उधर से ही, फिर वो आगे ख्याल करेगा कि ये किस तरफ से अपना क्या मसला है, अपना वो बंदा देखेगा बंदा किधर है, फिर वो बंदा नजर आ जाए उधर गाड़ी रोक देगा। क्या आप क्या बताने लगे थे? मैं आपको ये ट्रैक के मतलब हाँ, ये प्लीज़ ये ट्रैक, मैं भी की मैन हूँ, 6 किलोमीटर इलाका है ये। मैन के पास 6 किलोमीटर का? 6 किलोमीटर इलाका मैक्सिमम 6 किलोमीटर होता है। और जो स्टेशन का यार्ड वगैरह होता है ना, कोई भी स्टेशन हो, उसमें मैक्सिमम 3 से 3.5 किलोमीटर इलाका होता है उसके पास। ठीक है, क्या करना क्या होता है? ये उसका काम है ट्रैक को चेक करना। ठीक है। फर्स्ट टाइम सबसे पहले वो कोई काम नहीं करेगा, सुबह आएगा अपने ट्रैक पे चलेगा, ट्रैक की नट बुल्ट टी बुल्टी जो जोड़े उसमें लगाए होते हैं, बुल्ट वगैरह वो चेक करने, रेल है वो जो जोड़ होता है ना, बेंड होता है, अक्सर सर्दी है, अक्सर सर्दी में रेल बेंड जोड़ से टूट जाती है, उसका भी ख्याल रखना। एक एक जोड़ा जो है ना, एक एक वेल्डिंग जोड़ चेक करना 6 किलोमीटर का आपने। वो तो बहुत टाइम लगता है। टाइम नहीं लगता, अंदाजा है आपका? हाँ, ऊपर गुजरते जाते हैं? पता होता है 42 ठेले पे गुजरते जाते हैं? नहीं पैदल ठेले वाला चक्कर नहीं, 6 किलोमीटर पैदल। हम मजदूर हैं, वो अफसरों के पास होता है, मेरा भाई अफसरों का ठेला है, हम अफसरों के पास होता है। देखो हमारे हाथ, मजदूरों के पास नहीं, दिखाए हाथ, मजदूर हैं हम तो। ठेला नहीं होता इनके पास, चांडियां पड़ी हुई है देखें। ये हम ठेला मिलता है भाईजान अफसरों को। अच्छा, हम तो पैदल चलने वाले हैं। फिर क्या हमें पता चल जाता है, फर्ज करो रेल टूटी पड़ी है, ठीक है, उसके बाद हमारे पास उसका पूरा सिस्टम है, झंडियाँ भी हैं, पटाखे भी हैं, फिर हमने देखना अप साइड से गाड़ी आ रही है, उसी लाइन पे दौड़ना शुरू करना है। अभी इसने गाड़ी आप दौड़ रहे हैं? अभी 4 दिन बजी अभी मेरे तकरीबन थोड़े दिन हुए हैं, पहले ये वकुआ में जो हुआ है मैं आपको बता रहा हूँ, रेल टूटी है, मैंने कंट्रोल किया उसको। कैसे? बस गया हूँ, ASM साहब से फ़ोन किया, साहब को ASM को किया, ASM से उसने कहा मैं अपना। आपने किस जगह देखा ये टूटा ट्रैक? ये है अपना 1172 का 6-7, 72 का 6-7, यानी कि प्रेम नगर और रायविंड के दरमियान बिटवीन। ये आपने देखा? जी। कितनी देर थी ट्रेन आने में जब आपने देखा? तकरीबन 10 मिनट थे। सिर्फ 10 मिनट? 10 मिनट। फिर क्या किया? मैंने अपने ऑफिसर को फ़ोन किया, मैंने कहा सर ये मसला है, रेल टूट गई है इस किलोमीटर में। साहब ने प्रेम नगर ASM को फ़ोन किया, गाड़ी रोक दी। किस जगह? उधर ही रुक गई? हल्की हल्की सी आ रही थी, मैं पहुंच गया झंडियाँ लेके, अपना पटाखे लेके। मैंने ड्राइवर को इन्फॉर्म किया। पटाखा लगाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने ड्राइवर को इन्फॉर्म किया, मैं ऊपर गया, ड्राइवर को बताया, मैंने कहा भाई सलाम दुआ हुई, मैंने कहा भाई जान आगे रेल टूटी हुई है और जो है ना 5 किलोमीटर की स्पीड पे आपने आना, आते जाएं। हाँ, ये गुजार दी ट्रेन आपने? इस शर्त पे गुजारनी आपने, इस शर्त पे है कि जो आपके वो स्लीपर वाले पार्ट लगे हुए ना, उनमें क्लिप लगे होते हैं, क्लिप, हाँ। जिनकी सपोर्ट होती है उनको, वो आपके अगर क्लिप लगे हैं तो फिर गुजार दें। टाइट होने चाहिए, वो अच्छी होने लगे भी हो, टाइट भी हो, अंदर और बाहर से। वो आपने चेक करवा लिया? आपको एतमाद हो, फिर गाड़ी की जरूरत है। टाइट है, गाड़ी गुजरने में 5 किलोमीटर पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने वो गाड़ी गुजार दी। उसके बाद एक जोड़ा होता है, उसको जाकल जोड़ा बोलते हैं, कुब्बा जोड़ा। हाँ, इमरजेंसी के लिए होता है वो। अच्छा। हाँ जी, ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ ना, नहीं बड़ी बता रहा हूँ, नहीं ये बड़ी इल्मी बातें हैं, मेरे भी नॉलेज, इल्मी बातें हैं, हमारे देखने वालों को बड़ा वो जाकल जोड़ा बोलते हैं उसको, कुब्बा जोड़ा। वो क्या करता है? वो ये करता है, रेल टूट गई आपकी, उसके 4 सुराख होते हैं, जहाँ से रेल टूटी है ना आपकी, वहाँ एडवांस 4 सुराख होते हैं। वो जो जोड़ा लाओ, 4 बुलेट ऐसे फिक्स हो जाएगा आते ही। उसको लगाओ और टाइट करो, पीछे से हथौड़ा लगाओ, आगे से रैंच चलाओ, टाइट करो। आप मुतमईन है कि अब गाड़ी इस पे 30 की स्पीड पे आए, 40 की स्पीड पे आए, आप मुतमईन है। नीचे उसके पैकिंग दे दो, ढच्चा होता है इतना लकड़ का, वो लगा दो, उसकी पैकिंग दे दो ताकि और मजबूती हो जाए। फिर आप गाड़ी उस पर सारा दिन भी गुजारे इंशाल्लाह। कुछ नहीं ऐसा वाकया भी हुआ जिसमें आपको पास
10 मिनट से भी कम टाइम था और रेल नहीं, पटरी अभी टूटी ऐसा थी, वाक़या कभी ऐसा नहीं। ये सबसे लेटेस्ट आपने सुना हाँ, है? ये मैंने आपको बिल्कुल ताज़ा वाक़या? हाँ, इसी माह का, नए साल का नए साल का नया वाक़या सुना है? नया वाक़या सुना है। और Otherwise- अपनी आंखों से खुद आप खुद मैंने मौके हैंडल पे थे, आप खुद मैंने मौके पे हैंडल थे? किया है, हाँ जी। यानी शायद भी हैं और मौके पे भी थे? हाँ जी, मैंने ट्रेन अगर आ जाती मैंने तो क्या वीडियो होता? बनाई फिर। अगर ट्रेन आ जाती, आप ट्रेन की ना बता मैंने- पाते तो क्या हो सकता था? मैक्सिमम अल्लाह ना करे आप नहीं बता पाए या नहीं इतला पहुंची, नहीं वो उतर जाती पटरी वो से। देखो करने वाली तो भाईजान अल्लाह की जात नहीं, आपने टेक्निकी बतानी है बात, तकदीरी बात नहीं बतानी, टेक्निकी बतानी है। मैं तकदीर की बात आपसे पूछ भी नहीं सकता। सकती है, नहीं भी मैं यही पूछ रहा हूँ, ये वो गुजरती अगर तो फिर क्या होना था? नहीं वो ये है कि हादसा भी- चांसेस क्या हैं? नहीं अगर फिटिंग आपकी टाइट है ना, नहीं फिटिंग कर पाए, फर्ज करें आप बता ही नहीं पाए, तो बताया है, इतला नहीं हुई, ट्रेन रुक नहीं सकी, फिर निकल गई, हादसा भी हो सकता है। हो सकता है पटरी से उतरने का यही चांस तो है। हमारी ड्यूटी है सर। क्या आपने होने नहीं देना? 6 किलोमीटर की यही तो हमारी ड्यूटी अल्लाह ने लगाई है कि आपने आपकी ड्यूटी। वो तो आपको बड़ा रफ जगहों पे भागना पड़ता है जी, वो कभी ये खुदा न सर, खास्ता। हमने कोई दूसरी चप्पलें नहीं पहनी होती, ये बूट मेरे वर्किंग के ही हैं, देख ले ये बूट मेरे वर्किंग के। सुबह हम आते हैं ना सर, तो अपना जो है ना पूरी फिटनेस से चलते हैं। गाड़ी का भी ख्याल रखना है, देखे सर गाड़ी का भी ख्याल रखना है। धुंध में 0+ पे मैं चलता हूँ, धुंध 0 होती है और मैं अपने ट्रैक पे होता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी जान चली जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं, मैं ये अपने अंदर सोच के चलता हूँ कि मेरी जान एक है ना, चली जाए कोई दुख नहीं, कोई गम नहीं, लेकिन हज़ारों जानों को बचाना मेरा अल्लाह ने मेरी जिम्मेदारी लगाई, मैंने वो अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मेरे इलाके में ऐसा कोई नाखुश। आपकी तो बड़ी तेज दौड़ भी होगी, दौड़ बड़ी तेज लगा लेते हो। पटाखे लगाने हो, कोई ऐसा मसला हो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 15 की एज है मेरी, 15 की एज है मेरी। 50 साल के हो गए जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। अभी भी मैं क्या खाते क्या भाई? कुछ नहीं, एक रोटी तनख्वाह तो मिली नहीं है। एक पराठा सुबह सर, एक पराठा, एक चाय का कप, एक पराठा वो खाते हैं। और देख लें आप, स्मार्ट है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हलाल का रिज़्क़ खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और दोपहर में भी चाय पी ली। गैंगमैन के पास है क्या, की मैन के चाय कहाँ से मिलती वहाँ? चाय हमारे 6 किलोमीटर फिर रहे हैं जब। इलाके में 3 लेवल क्रॉसिंग है, 3 लेवल क्रॉसिंग बोले तो ये समझाएं। फाटक बोलते हैं, फाटक। पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह, आपको ये आपने समझाना टेक्निकल सारा। लेवल क्रॉसिंग बोलते हैं फाटक जो को। सुनने वाले हैं उन्हें तो नहीं पता ना क्या लेवल क्रॉसिंग आपको अच्छा, ये लेवल क्रॉसिंग बोलते हैं सर फाटक को। फाटक हो गया, ठीक है। 3 आपके रास्ते में पड़ते हैं। इलाका है 6 किलोमीटर। किस इलाके का बोले, वो नाम बोले। मेरा कौन सा फाटक है? मेरा 76 किलोमीटर में फाटक है। इलाका कौन सा बनता है? मतलब ये बिटवीन रायविंड और प्रेम नगर। बिटवीन रायविंड एंड प्रेम नगर, ये एक फाटक हो गया। एक हो गया, एक C30 है मेरे इलाके में, एक 29A है बाईपास ड्राई पोर्ट वाला, और एक 29A है, एक B एक A, 3 हो गए, 3 फाटक है। वहाँ पे हम खुद अपने हाथ से चाय बनाते हैं भाई। फाटक पे साइड पे इंतजाम होता है, गुमटी लगी हुई है, लगी होती है, चूल्हा हमने बनाया हुआ है अपना, और इंतजाम ये 4 कप रखे हुए हैं, मजदूर के तो 4 ही होते हैं, वही सारे भाई इस्तेमाल करते हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह। ये नहीं कि भाई वो ऑफिसरों वाला निजाम। वो कांटे बदलने वाला भी आपके बिल्कुल पास होता है, तो मेरा इलाका स्टेट है, उधर नहीं है। मेरा इलाका स्टेट है, रेलवे स्टेशन की हदूद में होगा। में कोई ओवर क्रॉसिंग नहीं है। हाँ, कोई ओवर क्रॉसिंग कोई नहीं है, स्टेट है, बिल्कुल सीधा इलाका है मेरा। ओवर क्रॉसिंग है वो प्रेम नगर वाले इलाके में। तो ये 6 किलोमीटर का चेकिंग आप कितनी देर में कर लेते हैं अंदाजन? मैक्सिमम ट्रैक टूटा हो, सब ठीक हो, ओके हो, क्लियर हो? मैक्सिमम 2-2.5 घंटे के अंदर इंशाल्लाह अपना इलाका कवर। इसके लिए आपको 6 किलोमीटर चलना पड़ता है? 6 किलोमीटर वापस आना पड़ता है? अगर एक साथी और होता है ना, डबल ट्रैक है ना सर, एक वो उधर चल रहा है, आप इधर चल रहे हैं। वो उस पे चल रहा है, मेरी तो 6 किलोमीटर है ना, मेरा तो सिंगल ट्रैक है अप का, मैंने तो अप पे चलना 6 किलोमीटर, मैंने चेक करना है, डाउन का वो करेगा दूसरा साथी। ओके, तो आज 6 किलोमीटर बाद इजी हो जाते हैं, इजी हो जाते हैं, और रिपोर्ट तैयार कर लेते हैं। उसके बाद रिपोर्ट जो तैयार करते हैं, मुतमईन हूँ कि मेरा इलाका फिट है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद फिर वो रिपोर्ट आप मुरतब करते हैं? मुरतब नहीं करते, नेक्स्ट आपको बता रहा हूँ अगला काम क्या है। उसके बाद इलाका मेरा फिट है, मैं मुतमईन हूँ। उसके बाद हमने देखना है जहाँ हमारी लूजिंग है, ठीक है, जिस किलोमीटर में हमारी लूजिंग है, आप वहाँ फिर चले जाते हैं। फिर हम अपना औजार लेते हैं और दूसरे साथी को भी दावत देता हूँ कि आओ भाई चले वहाँ। 24 घंटे ही आपका इस तरह? ये सर हमारी परमानेंटली 24 घंटे की नौकरी है। रात 3-3 बजे भी आपको फिरना पड़ता होगा? बुला लेते हैं सर जी। 12 रात का वाकया सुना है जिसमें आपका सुनसान ट्रैक है और इधर भी आप बस
मौसम भी खतरनाक और खूब अंधेरा। चलना पड़ता है जी। मैं आपसे गलत बयान, देखें आप हमारे मौसम है, आपसे गलत बयानी नहीं करेंगे, जेन्युइन बात करेंगे आपके साथ इंशाल्लाह। हमारी 24 घंटे की नौकरी है, रोटी खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कॉल आ गई कि ये काम है भाई, उधर ही छोड़ दिया, छोड़ दी रोटी। बिल्कुल ये तो एग्रीड, 100% ठीक बात है, तो हमें तनख्वाह नहीं 100% ठीक बात है। एक मिनट, आप कॉल आ गई, हमने रोटी छोड़ दी सर, अफसरों को हुक्म माना अपने ट्रैक पे। अक्सर आपने महीने सर तनख्वाहें नहीं ना, और फिर भी पहले जो 14, 15 और 17 तक तनख्वाहें देखें सर, किसी को गलत नहीं कहना चाहिए, जब वो ठीक चल रहा है तो ठीक बोलो। उस दौरान हमें तनख्वाहें, हमारी सैलरी की डेट है 15, हमें 13 को, 14 को, लास्ट 15 को मिल जाती थी, लास्ट 15 को मिल जाती थी। लेकिन अब माशाल्लाह अब तो सर जी कैसे गुजारा कैसे कर रहे हैं? पराठा आप कैसे खा रहे हैं? बस पराठा ये हमसायों से लेते पराठा? वो कमेटी डाली हुई थी, ठीक है, कमेटी डाली हुई थी, उसमें से मैंने गंदम ले ली, गंदम से तो कमेटी निकली, अब वो 45,000 की थी, तो उसमें गंदम ले ली, उसमें मैंने स्टॉक कर ली गंदम। तो अब ये है कि आटे से तो मैं बचा हुआ हूँ ना, आटा अपना हो गया, अब आटा तो पराठे अपने हो गए, पराठे के लिए लेकिन वो घी भी चाहिए आपको, वो भी 7 किलो मक्खन वाला खाते हैं, देसी घी वाला? सिंपल सर, वो तो अफसर खाते हैं, हम तो खाते हैं भाईजान। अच्छा, वो आपने पराठा खा लिया, पराठा चाय के साथ ही? चाय के साथ बस और बड़ी तवानाई से काम, क्या बात, देख ले, एथलीट है पूरे आप इंशाल्लाह, स्पोर्ट्समैन है पूरे। पहले स्पोर्ट्समैन भी रहे हैं या क्या? आपका क्रिकेट का शौकीन था। कब तक आप जवानी में खेलते रहे? बड़ा जी 92 तक, 92 तक क्रिकेट खेलते रहे। तो वो गए नहीं फर्स्ट क्लास की तरफ, नहीं गए या अपना मौका ना मिला या क्या? नहीं, वो बस थोड़ी सी अपनी कोई घरेलू प्रॉब्लम भी होती है, फिर अल्लाह ने इधर ट्रैक पे ले आए, अल्लाह 2003 में इधर आ गया। क्रिकेट नहीं कंटिन्यू कर सके? नहीं, क्रिकेट बैट्समैन थे, बॉलर थे आप? नहीं, बैट्समैन भी थे, बॉलर भी थे, स्पिनर बॉलर थे। आप कौन सा बैट्समैन आपको पसंद है आज के दौर में? देखते हैं क्रिकेट? हाँ जी, देखते हैं मैच वगैरह? कौन कोई पसंद है? मुझे रिजवान साहब पसंद। रिजवान बहुत अच्छे लगते हैं। और कोई बॉलरों में कौन अच्छा लगता है? बॉलरों में वो नसीम शाह साहब। नसीम शाह साहब अच्छे लगते। अच्छा, और 92 की टीम में कौन पसंद था? 92 की टीम वाला फारग हो गया जी, वो फारग है, वर्ल्ड कप में भी फारग था, अब भी फारग। अगर सही पूछे ना, सही पूछे, ये 3 साल 7 माह 22 दिन जो ये हुकूमत कर गया है ना इमरान खान, इसने जो साफ कर दिया। क्या मतलब? उसके बाद ही परेशानियां शुरू हो गई। वो कैसे वो समझाएं जरा मुझे, मैं सही कह रहा हूँ। सर जी तनख्वाह का हमारा प्रोसीजर तो उसी दौर में खराब हो गया था। इनको तो खराब मिला है सर जी, पहले बिल्कुल। खान साहब के दौर में रेलवे पे तवज्जो नहीं थी, मिनिस्टर चेंज होते रहे, 2 तो हमारे सामने चेंज हुए। शेख साहब आए, फिर स्वाति साहब आए। शेख साहब को चाहिए सिर्फ वजारतें, काम नहीं चाहिए। सियासतदान तो बड़े हैं, सियासतदान तो हैं, सियासतदान तो और भी हैं सर। रेलवे सही नहीं चलाया उन्होंने? हाँ। रेलवे सही नहीं चलाया? रेलवे सही नहीं चलाया? और नहीं सही सारे ही चलाते हैं जी। क्या बना? यही है जी, वो उन्होंने कहा कि जी अगले हफ्ते तक हम पेमेंट करेंगे, ये सीओ साहब ने कहा और उनके बिहाफ पर डीजीएम साहब ने कहा। अब ये सूरत हाल है कि उन्होंने कहा जी इनकी कंकरस जो थी वो हमने कर दी है, अगले हफ्ते में इनको हम पेमेंट कर रहे हैं। तो डिले क्यों आया तनख्वाहों में, ये नहीं बताया? डिले तो ये हमारा तो एहतजाज है जी, हम तो यही कहते हैं कि डिले जो किया है गलत किया है। अब ये मौक़िफ़ आप इंतज़ामिया से भी लेना कि ये बेचारे मज़दूर 4 महीने से जो तनख्वाह से मतलब जो उनका इससे बड़ा मतलब माशी कत्ल ही और कोई नहीं है। ये तो मौक़िफ़ एडमिनिस्ट्रेशन का है, हमारा तो एहतजाज है कि राइट टाइम सबको तनख्वाह मिलनी चाहिए और इनके साथ तो बहुत ज़्यादा। आपको मुतमईन किया उन्होंने? मैं तो मुतमिन उस वक्त होऊंगा ना जब तक मेरे मजदूर को तनख्वाह मिलेगी। मैं तो मजदूरों की बात करने वाला। अभी जो गुफ्तगू हुई अंदर उसमें मैंने कहा है कि जी बिल्कुल ये है कि ये ज़्यादती है हमारे मजदूर के साथ। 1 महीना नहीं, 2 महीने नहीं, ये 4 महीने का इशू है। अब ये 4 महीने बड़े बहुत टाइम होता है, इस 4 महीनों में उधार भी कोई नहीं देता, ये लोगों का माशी कर। वो 4 महीने की इकट्ठी तनख्वाह देंगे या इकट्ठी दे रहे हैं? ये तय हो गया, ये तय हो गया। आपके साथ जो हुआ कम से कम, जो हमारे साथ जो हुआ। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो फिर अगले हफ्ते आप दोबारा आ जाएंगे? हम इससे बढ़कर एहतजाज करेंगे। अच्छा, फिर स्वाति साहब आ गए। स्वाति साहब आ गए। हाँ, फिर भी चलता रहा, अल्लाह चलाता रहा निज़ाम को।
उसके बाद माशाल्लाह जी अब ख्वाजा साहब आ गए। तो मुलाकात नहीं सर से हुई कभी? नहीं। ख्वाजा साहब से मिले नहीं आप? नहीं मिलाएं तो आपने बताया नहीं मैं एक पराठा खाता हूँ चाय के साथ और मैं 6 किलोमीटर फिरता हूँ। हाँ 6। कोई बताया नहीं? नहीं उन्हें पता ही नहीं। मुलाकात हो तो सर बताएं ना, मजदूर की मुलाकात कहाँ होती है सर? नहीं। मजदूर की कहाँ मुलाकात होती है? कोई चक्कर नहीं। नहीं, मजदूर सिर्फ ट्रैक पे काम करे अपना बस। अच्छा। तो आप मई हो, जून हो, जुलाई हो, आंधी हो, बारिश हो, तूफान हो, मजदूर ने अपनी ड्यूटी ट्रैक पे ही करनी है और 24 घंटे का वो पाबंद है। ये ऑफिसर भी उनको इन्फॉर्म कर देते हैं, अगर कोई बात हो तो कहते हैं भाई आप 24 घंटे के नौकर हो। बीमार हो तो क्या? हाँ जी, ये प्रॉब्लम। हाँ जी। आपने टाइम दिया, इतना बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया सारा। अल्लाह पाक बड़ा आप खुश रहे, आप खुश रहे। आपको भी जज़ाए खैर दे। आपके पराठे से चलते रहे। आपको भी जज़ाए खैर दे। रायविंड आए तो हमारे साथ जरूर मैं आपके साथ पराठा खाऊंगा। बहुत शुक्रिया आपका। क्या हाल है भाई? नाम क्या आपका? यासीन। यासीन भाई क्या करते हैं आप? हम गैंगमैन है, काम करते हैं। तो ये अब बूटों का क्या हाल है? ये फील्ड वाले बूट हैं जी। 4 महीने हो गए, तनख्वाही नहीं मिली है सर। ओए होए होए, फिर क्या बनेगा? क्या बनेगा सर जी, अब भूखे मरते आ गए इधर। कोई चक्कर नहीं जी, कोई चक्कर नहीं, यानी काम खराब है? चक्कर नहीं है सर। फिर क्या है, अंदर बातें तो हो रही हैं अभी अंदर बातें हो रही, कुछ बनेगा ना सर? नहीं बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। अभी इधर बैठे हैं, कुछ बनेगा ना। लारा लगा के भेज देंगे। लारा लगा के भेज देंगे इधर। ये वो कह रहे हैं पीछे से जी, वो कह रहे हैं लारा लगा के। क्या कह रहे हैं आप? सर हमें लारा लगा के भेज देंगे, बेटा आपको तनख्वाह कल या परसों तक दे देंगे, लेकिन नहीं आएगी सर, क्योंकि हमारे पास पहले भी हो चुका है इस तरह। हमें एक बार नहीं, हमें तकरीबन 5-5, 6-6 साल हो गए ड्यूटी करते हुए। हमें हर माह लारा दे दिया जाता है, हमारी बात नहीं सुनाई होती। हर माह लारा? हमें लारा दे देते 2-3 दिन बाद आपकी तनख्वाह आ जाएगी, लेकिन नहीं आती सर। हम फिर काम पे रहते हैं, फिर हम परेशान होते हैं, इधर उधर दौड़ते हैं, तो अपना दिन गुजार रहे हैं ज़िंदगी के। और इस इतनी महंगाई में पता नहीं कितनी मुश्किल से हम जो है ना अपना टाइम गुजार रहे हैं। हम बीमार भी हो, बुखार हो, जो भी हो, घर में जो बीमार हो, हम उसको छोड़ के अपनी ड्यूटी को सर अंजाम देते हैं। ये तो बड़ा अच्छा काम है आपका जी। बड़ा मुश्किल काम है और बड़ा कठिन जी सर, दिक्कत वाला है सर। ये जो की मैन जो आपको अभी इंटरव्यू दे रहा था, ये तकरीबन 2 से 3 साल के अंदर 2 के हैं, अल्लाह चुके हैं। लेकिन उनको जो उनके पैसे थे वो भी बड़ी मुश्किल से किसी ने मुश्किल से लेके दिए हैं उनको। ना उनकी कोई घर वालों को पैसे दिए गए और ना कोई हेल्प नहीं की गई उनको। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या बना? यही है जी, वो उन्होंने कहा कि जी अगले हफ्ते तक हम पेमेंट करेंगे। ये सीओ साहब ने कहा और उनके बिहाफ पर डीजीएम साहब ने कहा। अब ये सूरत हाल है कि उन्होंने कहा जी इनकी कंकरस जो थी वो हमने कर दी है, अगले हफ्ते में इनको हम पेमेंट कर रहे हैं। तो डिले क्यों आया तनख्वाहों में, ये नहीं बताया? डिले तो ये हमारा तो एहतजाज है जी, हम तो यही कहते हैं कि डिले जो किया है गलत किया है। अब ये मौक़िफ़ आप इंतज़ामिया से भी लेना कि ये बेचारे मज़दूर 4 महीने से जो तनख्वाह से मतलब जो उनका इससे बड़ा मतलब माशी कत्ल ही और कोई नहीं है। ये तो मौक़िफ़ एडमिनिस्ट्रेशन का है। हमारा तो एहतजाज है कि राइट टाइम सबको तनख्वाह मिलनी चाहिए और इनके साथ तो बहुत ज़्यादा। आपको मुतमईन किया उन्होंने? मैं तो मुतमईन उस वक्त होऊंगा ना जब तक मेरे मज़दूर को तनख्वाह मिलेगी। मैं तो मज़दूरों की बात करने वाला। अभी जो गुफ्तगू हुई अंदर उसमें मैंने कहा है कि जी बिल्कुल ये है कि ये ज़्यादती है हमारे मज़दूर के साथ। 1 महीना नहीं, 2 महीने नहीं, ये 4 महीने का इशू है। अब ये 4 महीने बहुत टाइम होता है। इस 4 महीनों में उधार भी कोई नहीं देता। ये लोगों का माशी कर। वो 4 महीने की इकट्ठी तनख्वाह देंगे या इकट्ठी दे रहे हैं? ये तय हो गया। ये तय हो गया आपके साथ जो हुआ, कम से कम जो हमारे साथ जो हुआ। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो फिर अगले हफ्ते आप दोबारा आ जाएंगे? हम इससे बढ़कर एहतजाज करेंगे। हम ऑलरेडी रेलवे के मामलात पर तनख्वाहों का लेट हो जाना, पेंशन का लेट हो जाना और जो रेलवे के मामलात हैं उस पर हम मुल्क-गिर एहतजाज की जल्द कॉल देने वाले हैं। अगर अगले वीक आपको नहीं वो फैसिलिटेट करते तो बिल्कुल इसका दायरा लाहौर में भी नहीं होगा, ये पूरे मुल्क में करेंगे। और हम अगर हमारी बात को अगर ये फिर भी ना समझा तो हम बिल्कुल चलती हुई रेल को बंद कर अपना एहतजाज करेंगे। अगर अगले हफ्ते इनको सैलरी ना मिली, मेरा तलक रेलवे से है, वर्कशॉपों से है। CBA यूनियन का मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, ये मेरे जनरल सेक्रेटरी हैं CBA यूनियन के। अगर इनको अगले हफ्ते तनख्वाह ना मिली तो सारी वर्कशॉपों के मजदूर भी इनके साथ इधर खड़े होंगे, इनके साथ इज़हार यकजहती करते हुए इनके साथ खड़े होंगे इंशाअल्लाह। हम इसका दायरा बहुत वसी करेंगे। हम ऑलरेडी अपना एहतजाज कर रहे हैं, क्योंकि हर महीने तनख्वाह का लेट हो जाना, हर महीने पेंशन का लेट हो जाना। ना सिर्फ इनकी तनख्वाह लेट हो रही है, इनके साथ तो बहुत ज़्यादती होगी ना। 4-4 माह 6-6 माह हो गए। ये वर्कशॉपों में भी यही हाल है कि 10 से 12 दिन हर बंदे की तनख्वाह लेट हो रही है।
तो ये एहतजाज जो है, अगर इनको अगले हफ्ते में तनख्वाह नहीं मिलती, जिसका हमें यकीन दिलाया गया है, तो फिर बिल्कुल वर्कशॉपों के तमाम मजदूर इनके साथ यहाँ मिलकर भरपूर एहतजाज किया जाए। बहुत शुक्रिया। इंतज़ामिया की जानिब से 1 वीक का टाइम दिया गया और कहा गया है कि इनकी सारे वाजिबात जो हैं वो अदा कर दिए जाएंगे। गैंगमैन जो है वो रीढ़ की हड्डी हैं, इनको इनके अगर तनख्वाहें नहीं मिलेंगी तो इनका चूल्हा कैसे चलेगा। फात शहबाज खान को रेलवे हेडक्वार्टर से इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।